बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस को पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने आपको लेसन नंबर 57 पार्ट 1 के अंदर आपको मैंने बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन पास्ट टेंस की उर्दू में पहचान, इंग्लिश में उसके सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स, फिर रिटन और स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंसेस में जो डिफरेंस आता है वो, और एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस करवाई थी। यहाँ पर क्या है कि मैं आपको ये लेसन नंबर 57 पार्ट 2 में बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस सिखाऊंगा, यानी इंग्लिश के एक्टिव सेंटेंसेस होंगे इस तरह के, उनके इंग्लिश में ही पैसिव वॉइस सिखाऊंगा। आपने ये याद रखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस में उर्दू में पहचान कोई नहीं होती। आप इस मकसद के लिए हेडिंग लिखें, पैसिव वॉइस ऑफ बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट टेंस लेसन नंबर 57 पार्ट 2, और नीचे आपने स्ट्रेट अवे लिखना है पैसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन पास्ट टेंस। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया उर्दू में पहचान नहीं होती क्योंकि इंग्लिश में ही एक्टिव के सेंटेंसेस होते हैं, उन्हीं के इंग्लिश में ही पैसिव करना होते हैं। तो आपने क्या करना है, अब स्ट्रक्चर लिखना है। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, लिखिए सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब प्लस अबाउट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए, सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब अबाउट, और अबाउट के बाद एक्टिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन पैसिव में उसे टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। आपने याद रखना है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में इन्फिनिटिव और उर्दू में मस्तर कहा जाता है। जब इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव में तब्दील करते हैं तो हम इन्फिनिटिव का पैसिव बनाते हैं, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो पैसिव बनाने का तरीका यही होता है कि टू बी लगाकर आगे थर्ड फॉर्म में उसे तब्दील कर दें और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। अब आपने क्या करना है, नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाना है। लिखिए सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब प्लस नॉट प्लस अबाउट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखें अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वाज और वर्ब के बाद नॉट आया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। अब आपने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलना है, वाज एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। वाज वर्ब शुरू में चला गया, सब्जेक्ट आया, फिर अबाउट टू बी थर्ड फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और एंड में क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव पे आ जाइए, व्हाई व्हेन वेयर हाउ या होम प्लस वाज एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए व्हाई व्हेन वेयर हाउ ये एडवर्ब होते हैं, ये सिर्फ फिक्रों में सवाल करते हैं, ना तो सब्जेक्ट बनते हैं ना ऑब्जेक्ट बनते हैं। अलबत्ता होम जो है ये प्रोनाउन होता है, ये जुमलों में आकर ऑब्जेक्ट बनता है, और ये व्हाई व्हेन वेयर हाउ या होम ये रहते जुमले के शुरू में ही है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वाज वर्ब सब्जेक्ट अबाउट टू बी थर्ड फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर पे आ जाइए, हु प्लस वाज एंड वर्ब प्लस अबाउट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए हु यहाँ पर सब्जेक्ट होता है इसलिए सब्जेक्ट नहीं लिखवाया, और उसके बाद वाज या वर्ब मैंने लिखवाया। अगर हु एक शख्स के लिए तो वाज, ज़्यादा लोगों के लिए हु अगर इस्तेमाल किया जाए तो वर्ब को लगाते हैं, फिर अबाउट टू बी और थर्ड फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। आपने ये याद रखना है कि हु प्रोनाउन होता है, ये जिस भी जुमले के शुरू में आता है सब्जेक्ट बनता है और सवालिया जुमला होता है, लेकिन सवालिया जुमलों का जो रूल है इस पर अप्लाई नहीं होता। कौन सा, कि सवालिया जुमलों के लिए रूल होता है कि तमाम सवालिया जुमलों में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लेके जाते हैं, लेकिन जिस जुमले का सब्जेक्ट हु होता है जुमला सवालिया तो होता है लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब को नहीं लेकर जाते। अच्छा, ये स्ट्रक्चर हो गए। अब आपने अपने रजिस्टर की 6 लाइन के बीच में लाइन चेंज कर 2 कॉलम बनाने हैं। लेफ्ट साइड पे लिखना है एक्टिव वॉइस और राइट साइड पे लिखना है पैसिव वॉइस। अब आप सेंटेंसेस लिखना शुरू करें। ही वॉज अबाउट टू स्लॉटर द काउ, पैसिव सुनिए, द काउ वॉज अबाउट टू बी स्लॉटर्ड बाय हिम। देखिए जी, काउ एक्टिव में सब्जेक्ट था, उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाया, ये एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, पैसिव में सब्जेक्ट बनाया। फिर क्या किया कि उसके बाद हमने वाज लगाकर अबाउट, और जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म था उसे पैसिव में जब आप इस तरह तब्दील करते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को पैसिव में तब्दील करते हैं तो अबाउट के बाद टू बी और थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाता है, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। फिर बाय लगाया और जो एक्टिव में सब्जेक्ट था ही उसे हिम में तब्दील करके ऑब्जेक्ट बनाया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। आई वॉज नॉट अबाउट टू सेल माई कार, पैसिव सुनिए, माई कार वॉज नॉट
अबाउट टू बी सोल्ड बाय मी, मैं एक और ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, उसे सब्जेक्ट बनाया, वाज नॉट उसी तरह आया, अबाउट के बाद टू बी थर्ड फॉर्म हो गया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो था, बाय लगाकर जो एक्टिव में सब्जेक्ट था आई उसे मी में तब्दील करके ऑब्जेक्ट बनाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। वर यू अबाउट टू मेंड योर शूज, पैसिव सुनिए, वर योर शूज अबाउट टू बी मेंडेड बाय यू। अब देखिए एक्टिव में योर शूज ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाया, उससे पहले वर लगाया क्योंकि सवालिया जुमला था। फिर क्या किया, अबाउट टू बी और थर्ड फॉर्म मेंड की मेंड, मेंड मेंडेड, बाय लगाकर हमने जो एक्टिव में सब्जेक्ट था यू उसे एंड में ऑब्जेक्ट बनाया और यू ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। वाई वॉज ही अबाउट टू पनिश देम, पैसिव सुनिए, वाई वर दे अबाउट टू बी पनिश्ड बाय हिम। भाई इधर क्या है कि वाई शुरू में आता है तो वाई पैसिव में भी उधर ही रहता है। फिर देम ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, उसे सब्जेक्ट बनाया दे, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाया, वर, वाई वर दे अबाउट टू बी पनिश्ड बाय हिम। एक्टिव में सब्जेक्ट ही था तो वाज था, पैसिव में दे तो वर लगा, फिर अबाउट टू बी और थर्ड फॉर्म बाय लगाकर जो एक्टिव में सब्जेक्ट था ही उसे हिम में तब्दील किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। हु वाज अबाउट टू कैरी दिस लगेज, पैसिव सुनिए, बाय हुम वाज दिस लगेज अबाउट टू बी कैरिड। स्टूडेंट्स यहाँ पे हु सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाया बाय हुम में, और फिर जो दिस लगेज ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया, उससे पहले वाज आया, वाज दिस लगेज अबाउट टू बी और थर्ड फॉर्म कैरिड। यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ कि जिन जुमलों का सब्जेक्ट हु होता है वो सवालिया होते हैं और ये खुद सब्जेक्ट होता है, लेकिन सवालिया जुमलों का रूल जो होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लेके जाते हैं, ये हु पर अप्लाई नहीं होता। इसलिए एक्टिव जुमले में हु से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है सवालिया जुमला होने के बावजूद, लेकिन पैसिव में इसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं बाय हुम, तो सब्जेक्ट कोई और होता है, यानी एक्टिव जुमले का जो ऑब्जेक्ट होता है दिस लगेज है जैसे, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सवालिया जुमला होने की वजह से उससे पहले वाज आता है, क्योंकि उसके साथ हु जैसी स्पेशलिटी नहीं है कि अगर ये सब्जेक्ट बने तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके जाते। फिर दिस लगेज के बाद अबाउट टू बी और थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको पैसिव बोला था, बाय हुम वाज दिस लगेज अबाउट टू बी कैरिड, ये आपको मैंने लास्ट पैसिव लिखवाया था। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।